हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी बाइकों के बारे में जो कि 2021 में लॉन्च हुई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2021 बस अब खत्म होने ही को है, इसलिए यहाँ पे मैंने सोचा कि उन सभी बाइकों के बारे में बताया जाए जो कि इस साल लॉन्च हुई, जिसको लोगों ने भी काफी ज्यादा पसंद किया है। तो इस वीडियो में टोटल हम लोग 8 बाइकों पर बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करेगा तो फॉलो भी कर लीजिएगा रेगुलर बाइक से रिलेटेड अपडेट्स जानने के लिए। इंस्टाग्राम की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो अब बिना देरी करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में टोटल 8 बाइक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे 8 नंबर पे से। तो यहाँ पे जो 8 नंबर बाइक है ये इसी साल बंद हो गई थी, लेकिन वापस से इसी साल लॉन्च भी कर दी गई। तो यहाँ 8 नंबर पे हम लोग बात करें यामाहा YZF R15S वर्जन 3 के बारे में। जैसा आप लोगों को पता होगा कि इस साल R15 वर्जन 4 भी लॉन्च हुई है, तो इसी की वजह से R15 वर्जन 3 जो थी उसको कंपनी ने बंद कर दिया था। लेकिन वर्जन 3 से वर्जन 4 की प्राइस में काफी ज्यादा डिफरेंस आ गया था, तो इसलिए वर्जन 3 को कंपनी ने वापस से लॉन्च कर दिया। टोटल आपको वही डिजाइनिंग मिलेगी, सिमिलर आपको लुक्स देखने को मिलेंगे, बस यहाँ पे हल्के फुल्के डिफरेंस आपको देखने को मिलेगी पुरानी वाली वर्जन 3 से और ये वाली न्यू R15S वर्जन 3 से। पहले आपको स्प्लिट सीट देखने को मिलता था, लेकिन अब आपको सिंगल पीस सीट देखने को मिलेगा। वहीं अगर प्राइसिंग के बारे में बात की जाए तो YZF R15S वर्जन 3 आपको ऑन रोड न्यू दिल्ली में मिलेगी लगभग 1,81,000 रुपीज़ में। इंजन पावर और सब इसमें सेम है, तो इसलिए इंजन पे हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आपको वही वाला 155 सीसी का इंजन देखने को मिल जाएगा, 45 kmpl तक की माइलेज मिल जाती है। 6 स्पीड गियर बॉक्स आपको देखने को मिलेगा, 142 kg की कर्वेट है और फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 11 लीटर्स की। सीट हाइट की अगर बात की जाए तो R15S की सीट हाइट है 815 mm। तो यार जिन लोगों का बजट अगर R15 वर्जन 4 तक नहीं जाने पा रहा है, लेकिन फिर भी उन लोगों को R15 ही चाहिए, तो इस कंडीशन में आपके लिए R15S वर्जन 3 काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। और ये भी जो बाइक है इसी साल लॉन्च हुई है। ऑल्दो मैंने आपको बता दिया था कि ये बंद हो गई थी, लेकिन वापस लॉन्च हो गई, तो इसलिए इसको भी काउंट किया जाएगा कि ये 2021 में लॉन्च हुई है। अब यहाँ पे जो 7 नंबर बाइक है इसको लॉन्च किया गया है होंडा की तरफ से। आप लोगों को पता होगा कि होंडा ने इस साल यानी 2021 में एक एडवेंचर सेगमेंट में बाइक को लॉन्च किया है जिसका नाम है होंडा CB200X। सो अगर आपको एडवेंचर सेगमेंट की बाइक लेनी है, साथ ही में अगर आपका बजट कम है, तो इस कंडीशन में आप आराम से होंडा CB200X के साथ जा सकते हो। सो अगर आपको एडवेंचर सेगमेंट की बाइक लेनी है, साथ ही में अगर आपका बजट 2 से 3 लाख रुपए तक नहीं है, तो इस कंडीशन में आप आराम से होंडा CB200X को ले सकते हो। वैसे देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा कोई न्यू बाइक नहीं है, बेसिकली होंडा हॉर्नेट 2.0 जो है उसी का एक एडवेंचर मॉडल है, क्योंकि इसमें आपको इंजन भी 184 सीसी का ही देखने को मिलेगा, 200 सीसी का नहीं मिलेगा। सिर्फ इसमें जो लुक्स है और जो डिज़ाइन है उसको एडवेंचर फोकस कर दिया गया है। फिर भी होंडा इंडिया की तरफ से ये काफ़ी बड़ी लॉन्च थी, क्योंकि होंडा के पास इससे पहले कोई भी एडवेंचर सेगमेंट की बाइक नहीं थी। वहीं अगर प्राइसिंग के बारे में बात की है तो होंडा CB200X आपको ऑन रोड न्यू दिल्ली में मिलेगी 1,65,000 रुपीज़ में। लगभग इसमें आपको 17 bhp का पावर और 16 Nm का टॉर्क मिलेगा इसके एयर कूल्ड 184 सीसी 5 स्पीड गियर बॉक्स वाले इंजन से। कंपनी को कम से कम इसमें 6 स्पीड गियर बॉक्स देना चाहिए था। वहीं इसकी कर्वेट 147 kg फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिल जाएगी 12 लीटर्स की और इसकी सीट हाइट है 810 mm। अब दोस्तों यहाँ जो 6 नंबर बाइक है अगेन होंडा की एक बाइक है, लेकिन ये थोड़ी सी होंडा की प्रीमियम बाइक है। इस बाइक का नाम है होंडा हाइनेस CB350। तो हाइनेस CB350 को भी होंडा ने इस ईयर लॉन्च किया है और वहीं ये एक रेट्रो क्रूजर बाइक आपको देखने को लगेगी। वैसे इसका डिज़ाइन आपको थोड़ा सा क्रूजर भी लगेगा, थोड़ा सा आपको स्क्रैम्बलर भी लगेगा और थोड़ी सी इसमें आपको रेट्रो वाली फीलिंग भी आएगी। सो होंडा हाइनेस CB350 जो है ये आपको ऑन रोड न्यू दिल्ली में मिल जाएगी 2,23,000 रुपीज़ में। वहीं अगर आप इसका टॉप मॉडल लेते हो जो कि अभी आ रहा है एनिवर्सरी एडिशन के नाम से, उसके लिए आपको प्राइस पे करना पड़ेगा क्लोज टू 2,30,000 रुपीज़। मेरा कहने का मतलब है 2,30,000 रुपीज़। वैसे अगर देखा जाए तो मार्केट में इस बाइक का कॉम्पिटिशन रहेगा बेनेली इम्पेरियल 400 से, रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 से, साथ ही में जावा की बाइक से। वहीं इंजन के बारे में बात की जाए तो इसमें आपको 20 bhp का पावर और 30 Nm का टॉर्क मिल जाता है इसके 348 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन से। वैसे ये बाइक है इतनी ज़्यादा महंगी फिर भी, लेकिन इसमें एयर कूल्ड इंजन दिया गया है, ऑयल कूल्ड लिक्विड कूल्ड कुछ नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ इसमें मिलेगा एयर कूल्ड, वो भी एक 5 स्पीड गियर बॉक्स वाला। सो सिंस ये बाइक कंपनी डिस्प्ले कर रही है क्रूजर सेगमेंट में, तो मैं समझ सकता हूँ कि इसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स दिया हुआ है, लेकिन एटलीस्ट इसमें कम से कम ऑयल कूल्ड या लिक्विड कूल्ड इंजन तो होना चाहिए था। 85 kmpl तक की इसमें माइलेज एक्सपेक्ट आप लोग कर सकते हो। जैसा मैंने आपको बताया 5 स्पीड गियर बॉक्स इसमें दिया जा रहा है, 181 kg की कर्वेट और फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 15 लीटर्स की। साथ ही में इस बाइक की जो सीट हाइट है वो है 800 mm। सो अगर मेरे कोई व्यूअर्स या सब्सक्राइबर ने होंडा हाइनेस CB350 को खरीदा है
तो अपना ओनर एक्सपीरियंस ज़रूर से बताइएगा। आप लोग ये बात ज़रूर से बताना मत भूलिएगा कि आपको कितना माइलेज मिल रहा है, ताकि दूसरे भी व्यूअर्स को पता चल जाए। अब दोस्तों यहाँ 5th नंबर पे जो बाइक है ये भी एक जापानीज बाइक मैन्युफैक्चरर की बाइक है, लेकिन इस बार हम लोग बात करने वाले एक सुपर बाइक के बारे में, जिसने कि 2021 में काफ़ी ज़्यादा धूम मचाई, काफ़ी अच्छी ये बाइक सेल भी हुई। 2020 में ये बाइक बंद हो गई थी क्योंकि वो उस समय आती थी BS4 मॉडल के साथ। तो इसका जो BS6 मॉडल है इसको कंपनी ने लॉन्च किया था 2021 में। और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कावासाकी निंजा ZX-10R के बारे में। सो निंजा ZX-10R उन गिनी चुनी बाइकों में से एक है जो कि आपको अंडर 20 लाख मिल जाती है, वो भी एक इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन के साथ, जिसमें कि आपको क्लोज टू 200 bhp का पावर देखने को मिलता है। तो वैसे आज की डेट में अगर ZX-10R को अगर आप लोग लेना चाहते हो तो ये बाइक आपको ऑन रोड न्यू दिल्ली में मिलेगी लगभग 16,85,000 रुपीज़ में। वही आप लोग बोल सकते हो कि क्लोज टू 17 लाख रुपीज़ में ये बाइक आपको ऑन रोड में मिलती है। और वहीं पुरानी वाली ZX-10R के मुकाबले में इस बाइक में काफ़ी कुछ चेंजेस किए गए हैं। डिजाइनिंग से लेकर फीचर्स से लेकर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से लेकर हर कुछ चीज़ आपको चेंज देखने को मिलेगी इस न्यू वाले ZX-10R में। पावर के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि 200 bhp का पावर मिल जाएगा, टॉर्क मिलेगा 115 Nm का इसके 998 cc इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन से। ये बाइक अपनी इसी खासियत के साथ इंडिया की मोस्ट अफोर्डेबल इनलाइन 4 सिलेंडर लीटर क्लास सेगमेंट की बाइक बन जाती है। इसमें आपको फीचर्स भी काफ़ी सारे मिलने लगे हैं। इस बाइक से रिलेटेड मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो भी है, उसको भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो उसके कंप्लीट फीचर लिस्ट को जानने के लिए। वहीं इसकी कर्वेट 207 kg फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 17 लीटर्स की। इसकी जो सीट हाइट है वो है 835 mm। तो देखा जाए तो पुरानी वाली मॉडल से इस मॉडल में आपको फीचर्स काफ़ी सारे देखने को मिल रहे हैं। इसका इंजन को और ज़्यादा रिफाइन कर दिया गया है, लेकिन एक मेरे को सबसे ख़राब चीज़ लगी इसकी डिज़ाइन, स्पेशली इसकी फ्रंट की डिज़ाइन। पहले वाली जो ZX-10R थी वो फ्रंट से काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव लगती थी, लेकिन अभी ZX-10R 2021 मॉडल जो है कंपनी ने इसका फ्रंट डिज़ाइन को इतना शार्प कर दिया है कि वो एग्रेसिवनेस ख़त्म हो गई है, जैसे कि आपको पुरानी वाली 2020 मॉडल में देखने को मिलती थी। सो आप लोग मेरे कमेंट्स में ज़रूर से बताइए कि ये न्यू डिज़ाइन ज़्यादा अच्छी है ZX-10R की, या फिर पुरानी वाली जो थी जो 2020 में आती थी वो ज़्यादा अच्छी थी। तो दोस्तों 4th नंबर पर अगेन हम लोग बात करने वाले एक जापानीज बाइक मैन्युफैक्चरर की बाइक के बारे में, और फिर से बात करने वाले एक सुपर बाइक के बारे में। और यहाँ पे हम लोग बात करें इंडिया की मोस्ट पॉपुलर सुपर बाइक के बारे में, जो कि है नन अदर देन सुजुकी हायाबुसा। तो सुजुकी हायाबुसा भी 2020 में बंद हो गई थी क्योंकि उस समय ये बाइक आती थी अपने BS4 इंजन के साथ। तो कंपनी ने इसका जो BS6 मॉडल है वो इस साल 2021 में लॉन्च किया था। आज की डेट में अगर आप लोग शोरूम में जाओ, डीलरशिप पे जाओ, तो हो सकता है कि ये बाइक आपको मिले भी ना, क्योंकि ये बाइक की ऑलरेडी इतनी ज़्यादा वेटिंग चलती है कि आपको बहुत पहले से नंबर लिखा के रखना पड़ेगा, तब जाके ये बाइक की डिलीवरी आपको होगी। और नंबर लिखाने से मेरा मतलब है कि आपको बहुत पहले से बुकिंग करनी पड़ेगी, मतलब ये बाइक को लेने से 3-4 महीने पहले ही बुकिंग करनी पड़ेगी, तब आपको जाके ये बाइक मिलेगी, क्योंकि ये बाइक की डिमांड ही इतनी है। वैसे पहले के मुकाबले ये बाइक थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी हो गई है, लेकिन उसी के साथ साथ अब ज़्यादा सेफर भी हो गई, क्योंकि पहले इस बाइक में कोई भी सेफ्टी के नाम पे आपको डुअल चैनल ABS के अलावा कोई फीचर नहीं मिलता था। मतलब सिर्फ इसमें पहले डुअल चैनल ABS मिलता था, उसके अलावा कोई ट्रैक्शन कंट्रोल, कोई लॉन्च कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल कुछ आपको इसमें नहीं मिलता था, सिर्फ आपको मिलता था ABS। लेकिन अभी कंपनी ने इसकी प्राइस बढ़ा दी है, तो साथ ही में आपको फीचर्स भी काफ़ी सारे अब देखने को मिल रहे हैं। सो अगर प्राइसिंग के बारे में बात की जाए तो सुजुकी है वो आपको ऑन रोड न्यू दिल्ली में मिलेगी 18,22,000 रुपये में, यानी 18,22,000 रुपीज़ में ये बाइक आपको मिल जाती है। सो वैसे इस प्राइस टैग के बाद ये जो बाइक है ZX-10R से ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है, बट अभी भी ये बाइक उन चुनिंदा सुपर बाइकों में से एक है जो कि अंडर 20 लाख आपको क्लोज टू 200 bhp तक की पावर डिलीवर करती है। वैसे पहले के मुकाबले इसमें पावर कम हो गई है, अब इसमें आपको पावर मिलता है लगभग 190 bhp का, 150 Nm का टॉर्क मिल जाता है इसके 1340 cc इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन से। इसमें भी आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिलता है, और ये बाइक आती है लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ। इसकी कर्वेट की बात की है तो काफ़ी भारी भरकम ये बाइक आपको पता ही होगा, 266 kg की कर्वेट है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 20 लीटर्स की, और वह इसकी जो सीट हाइट है वो है 800 mm। सो वैसे अब आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वाली जो न्यू सुजुकी हायाबुसा है इसकी डिज़ाइन ज़्यादा अच्छी है या फिर पहले वाली जो आती थी उसकी डिज़ाइन ज़्यादा अच्छी थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को ये जो नया डिज़ाइन आया है ये ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि पहले के मुकाबले ये जो बाइक है और ज़्यादा नीट क्लीन ज़्यादा एग्रेसिव लग रही है। दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, आप लोग अपना ओपिनियन जो है वो शेयर कर दीजिएगा। तो अब दोस्तों यहाँ पर जो 3rd और 2nd नंबर पर बाइक है दोनों के बारे में मैं आपको एक ही बार में बताऊंगा, क्योंकि दोनों ही बाइक एक दूसरे की प्योर सिबलिंग है। और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं पल्सर 250 के बारे में। आप लोगों को ये बात पता होगा कि बहुत ही समय से ये हाइप मचा हुआ था कि बजाज अपनी न्यू 250cc बाइक लॉन्च करने वाली है। बहुत लोगों को लग रहा था कि न्यू NS 200 आएगा, या नया 220F में डिज़ाइन अपडेट आएगा, या फिर नया RS 400 आएगा। तो ऐसा सब बहुत ज़्यादा हाइप मचा हुआ था, लेकिन सबसे ज़्यादा लोगों के मन में हाइप ये मचा था कि बजाज न्यू 250 सेगमेंट की बाइक लॉन्च करने जा रही है पल्सर सीरीज़ में। सो फाइनली बजाज ने अपनी 250 से पर्दा उठाया इसी साल 2021 में, जिसमें कि एक थी पल्सर N250 और दूसरी थी पल्सर F250।
250। तो जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों ही बाइक एक दूसरे के सिबलिंग है, सिर्फ आपको डिजाइन में ही चेंजेस देखने को मिलते हैं। और वहीं अगर प्राइसिंग के बारे में बात की है तो पल्सर F250 और N250 की भी प्राइसिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्लोज टू 2000 रुपीज़ का आपको डिफरेंस देखने को मिले। सो अगर आप लोग पल्सर N250 को लेते हो, जो कि 250 ये जो पल्सर है इसका नेकेड मॉडल है, तो ये बाइक आपको ऑन रोड न्यू दिल्ली में मिलेगी क्लोज टू 1,60,000 रुपीज़ में। और वहीं अगर आप लोग पल्सर F250 को लेते हो तो वो बाइक आपको ऑन रोड न्यू दिल्ली में मिलेगी 1,62,000 रुपीज़ में। वैसे अगर इंजन के बारे में बात की है तो उतना पावरफुल इंजन आपको नहीं देखने को मिलेगा जैसे कि डोमिनार 250 में आती है या फिर ड्यूक 250 में आती है। स्पेशली ड्यूक 250 का तो जो 250 सीसी इंजन वो काफ़ी तो पावरफुल है, लेकिन ये भी बाइक अपने प्राइस के हिसाब से आपको ठीक पावर और टॉर्क ऑफर कर रही है। 24 bhp का आपको इन दोनों बाइकों में पावर मिल जाएगा और 21.5 Nm का टॉर्क मिलेगा इनके 249 सीसी सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन से। 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ ये दोनों बाइकें आ रही है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि कंपनी इनको लॉन्च की है सिर्फ सिंगल चैनल ABS में, कम से कम डुअल चैनल ABS का एक मॉडल तो साइड में रखना चाहिए था। वहीं 162 kg कर्वेट है बजाज पल्सर N250 की, और इससे 1-2 किलो ज़्यादा भारी है पल्सर F250। फ्यूल टैंक कैपेसिटी दोनों ही बाइकों की है 14 लीटर्स की, और सीट हाइट आपको मिलेगी 795 mm की। एंड हाँ, बहुत लोगों को अभी भी ये लगता है कि ये जो दोनों बाइकें हैं इसके लॉन्च होने के बाद से बजाज ने पल्सर 220F को बंद कर दिया, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी पल्सर 220F आपको सेल पे मिल जाएगी, जिसकी ऑन रोड में प्राइसिंग चल रही है लगभग 1,56,000 रुपीज़। दोस्तों फर्स्ट में हम बात करने वाले उस बाइक के बारे में जिसने कि सबसे ज़्यादा हाइप क्रिएट किया, सबसे ज़्यादा क्रेज़ मचाया, सबसे ज़्यादा लोगों को इंतजार करवाया, और ये बाइक का नाम है यामाहा YZF R15 वर्जन 4। जी हाँ दोस्तों, जब से यामाहा फैन बॉयज़ ने ये सुना था कि R15 वर्जन 4 नाम की कोई बाइक लॉन्च हो रही है, मतलब वर्जन 3 का अपग्रेडेड मॉडल लॉन्च हो रहा था, तब से काफ़ी लोगों ने इस बाइक का इंतजार किया था, और फाइनली यामाहा ने भी इसको अनवील किया इसी साल 2021 में। और डिज़ाइन और फीचर्स के बारे में भी बात की जाए तो वर्जन 3 के मुकाबले वर्जन 4 में कंपनी ने काफ़ी कुछ अपग्रेड भी किया है, जैसे कि आपको UHD फोकस देखने को मिल रहा है, अब आपको नया इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल रहा है, इसमें आपको डिस्प्ले मोड्स देखने को मिल जा रहा है, साथ ही इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल दिया जा रहा है। तो इसीलिए वर्जन 3 के मुकाबले वर्जन 4 में अपग्रेड भी कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा किया है। लेकिन हाँ, ये है कि ये सब अपग्रेड फोकट की तो आपको मिलेगी नहीं, इसी की वजह से इसकी जो प्राइस है वर्जन 3 के मुकाबले वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और जैसे कि इस वीडियो को मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि यही प्राइस गैप को फिल करने के लिए वापस से कंपनी ने वर्जन 3S मॉडल को लॉन्च किया है, लेकिन उसके बारे में तो हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर लिया, तो वर्जन 4 पे ही वापस से फोकस करते हैं। तो वर्जन 4 को अगर आप लोग लेते हो तो ये जो बाइक है आपको ऑन रोड न्यू दिल्ली में मिलना चालू हो जाएगी 1,95,000 से, और वहीं जो इसका टॉप मॉडल है वो आपको पड़ेगा लगभग 2,08,000 रुपये का, जिसका नाम है मॉन्स्टर एनर्जी एडिशन। सो यहाँ फर्स्ट नंबर पे थी हमारी यामाहा R15 वर्जन 4। इस साल इस बाइक के लिए बहुत ही लोगों ने डेस्परेटली वेट किया है, तो डेस्परेटली वेट करने के बाद कौन कौन से लोगों ने इस बाइक को ख़रीदा भी है, तो वो भी ज़रूर से बताइए कि इस बाइक को ख़रीदने के बाद आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है। क्या आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कुछ इसमें नया फील किया वर्जन 3 के मुकाबले, या फिर वर्जन 3 इस बाइक के मुकाबले ज़्यादा अच्छी थी। तो दोस्तों यही कुछ 8 बाइकें थी जो कि 2021 में लॉन्च, जिसने कि काफ़ी हाइप और काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ मचाया लोगों के बीच। स्पेशली R15 वर्जन 4 हो गई, पल्सर 250 हो गई, तो ये सब कुछ बाइकें थी जिसके बारे लिए लोगों ने काफ़ी डेस्परेटली वेट भी किया था। सो अगर आज का आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। साथ ही में अगर आप चाहते हो कि मैं इसका पार्ट 2 बनाऊं कि इस साल और कौन कौन सी दूसरी बाइकें लॉन्च हुई, तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करेगा तो फॉलो भी कर लीजिएगा। आप लोग वीडियो देखेंगे, थैंक यू।